जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल फिजिक्स विद रवि में। बच्चों, आज हम लोग परावैद्युत ध्रुवण के बारे में पढ़ेंगे। आइए इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे, फिगर के माध्यम से समझेंगे और फिर इसके बारे में लिखेंगे। ये आपका कोई संधारित्र है जिसमें पहले प्लेट पर प्लस आवेश है, प्लस क्यू आवेश, और दूसरे पे है ये माइनस क्यू आवेश। इधर प्लस क्यू आवेश है, इधर माइनस क्यू आवेश है। इसका डिटेल जो हेडिंग का नाम है वो है संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ का कार्य। ये संधारित्र की प्लेटें हैं और इनके बीच हमने कोई एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया। ठीक है, हमने एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया। अब इसका कार्य क्या होगा इसी को हम लोग समझेंगे। जैसे ही इस संधारित्र की प्लेटों के बीच हम लोग परावैद्युत पदार्थ भरेंगे, इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो भी प्लस माइनस आवेश है, इस संधारित्र की प्लेटों के आवेश के कारण उसका ध्रुवण हो जाएगा। मतलब इसके अंदर जो भी प्लस आवेश है वो इस साइड आ जाएगा और जितने भी माइनस आवेश है इस प्लस के नजदीक इस साइड आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे परावैद्युत पदार्थ भरा जाएगा, संधारित्र की प्लेटों पे जो आवेश है प्लस और माइनस, ये प्लस वाला माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा तो एक साइड माइनस आ जाएगा और माइनस वाला प्लस को एक तरफ कर लेगा, इधर प्लस आ जाएगा। परावैद्युत ध्रुवण का अर्थ यह है कि परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो भी आवेश हैं प्लस और माइनस, उनका अलग अलग हो जाना। प्लस का एक साइड हो जाना और माइनस का एक साइड हो जाना। क्यों प्लस माइनस अलग अलग हो रहे हैं? क्योंकि ये जितने भी इस साइड के प्लस आवेश हैं इसमें उपस्थित सभी माइनस आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और इस माइनस आवेश के कारण जितने भी प्लस हैं इस साइड एकत्रित हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो एक साइड माइनस आ गया और एक साइड प्लस आ गया। जैसे ही माइनस और प्लस आएगा, एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई स्थापित हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है तो इनके कारण एक तो वैद्युत क्षेत्र ई ऑलरेडी है, हम लोगों ने इस वैद्युत क्षेत्र का मान भी निकाला है। लेकिन जैसे ही परावैद्युत पदार्थ भरेंगे, एक अन्य आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई स्थापित हो जाएगा। आप फिगर में देख रहे हो कि इसका जो मूल वैद्युत क्षेत्र है, मेन वैद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा प्लस क्यू से माइनस क्यू यानी इस साइड है, इधर है। और जो परावैद्युत पदार्थ भरा गया है, इसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो इसके ठीक अपोजिट है, प्लस से माइनस यानी इस तरफ है। अब वैद्युत क्षेत्र अपोजिट होने के कारण इसका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, उस परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा? दोनों को माइनस करना होगा क्योंकि दोनों की दिशा क्या है? अपोजिट है। कहने का अर्थ है कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र घट जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? घट जाएगा। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र घटेगा, आप एक फार्मूला जानते हो, V बराबर होता है E इंटू डी। यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d हो तो फार्मूला होता है E इंटू डी। जैसे ही E घटेगा वैसे ही V घट जाएगा और V घट गया तो धारिता C बराबर क्या होता है? धारिता C बराबर होता है Q अपान V। V घटेगा, जैसे ही V घटेगा तो C का मान बढ़ जाएगा। C बढ़ जाएगा मतलब धारिता बढ़ जाएगी। फाइनली निष्कर्ष हमें क्या मिला कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। इस V घटेगा और V घटेगा तो C क्या होगा? बढ़ेगा। पूरी चीज को हम फिर से ही बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, आइए इसको हम लिख लेते हैं। फिगर आप बना लेंगे। ठीक है, लिख रहे हैं हम। इसके फिगर के बारे में चाहे तो माना माना एक लाइन लिख सकते हैं कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है। लिख लेंगे माना माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है या भरा गया है।
ठीक है, चाहे तो इसमें तो आंशिक रूप से ही दिख रहा है, लेकिन जब भी भरेंगे तो आंशिक रूप से नहीं, पूर्ण रूप से हम लोग इसे भरते हैं। इस समझने के लिए केवल आंशिक रूप से दिखाया गया है। ठीक है, इस पूरी थ्योरी को हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे जैसे ही परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच भरा जाता है, प्लेटों के बीच भरा जाता है, भरा जाता है, प्लेटों के आवेश, प्लेटों के आवेश, आवेश उसका ध्रुवण कर देते हैं, ध्रुवण कर देते हैं। ध्रुवण कर देते हैं, इसका क्या अर्थ है कि प्लस माइनस को अलग अलग कर देते हैं। अर्थात 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 धन और धन और ऋण आवेश को, धन और ऋण आवेश को अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, जिससे कर देते हैं, जिससे जिससे एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, जिससे एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई, यहाँ आई का अर्थ इंटरनल से है, ई आई स्थापित हो जाता है, ई आई स्थापित हो जाता है, जिसकी दिशा जिसकी दिशा जिसकी दिशा संधारित्र के वैद्युत क्षेत्र के, संधारित्र के वैद्युत क्षेत्र ई के विपरीत होती है, विपरीत होती है। अतः अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र, दोनों की दिशा विपरीत है तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र घट जाता है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र ई के घटने पर, घटने पर घटने पर वैद्युत विभव भी, वैद्युत विभव भी घट जाता है, भी घट जाता है। क्यों घट जाता है? लिख लेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि क्योंकि भी बराबर क्या होता है भाई? क्योंकि भी बराबर होता है E इंटू डी। जैसे ई घटेगा भी आपका घट जाता है, भी घट जाता है। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप धारिता, धारिता C बराबर Q बाई भी से क्या हो जाएगी भाई? भी घट गया तो C क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। धारिता C बढ़ जाती है। अतः अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से, परावैद्युत पदार्थ भरने से, भरने से उसकी धारिता, उसकी धारिता बढ़ जाती है, उसकी धारिता बढ़ जाती है। इस प्रकार यदि किसी संधारित्र की धारिता बढ़ाना हो तो उसकी प्लेटों के बीच हम लोग परावैद्युत पदार्थ भर देंगे।
पूरी थियरी को एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। ये आपका कोई संधारित्र है। इस संधारित्र के प्लेटों के बीच हमने एक परावैद्युत पदार्थ भरा। जैसे ही परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है, क्या होता है कि जो संधारित्र की प्लेटें हैं जिन पे प्लस और माइनस आवेश है, इस परावैद्युत पदार्थ के भीतर जो भी प्लस माइनस आवेश है उनको अलग अलग कर देता है। इस परावैद्युत पदार्थ में जो भी प्लस होता है वो माइनस की ओर चला जाता है, और जो भी माइनस होता है वो प्लस की ओर चला जाता है। जब माइनस प्लस अलग अलग हो जाते हैं तो एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI स्थापित हो जाता है। जहां पे भी प्लस माइनस आएगा वहां वैद्युत क्षेत्र आएगा। तो जैसे ही एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि इस संधारित्र की प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा इस साइड है, लेफ्ट टू राइट है, जबकि परावैद्युत पदार्थ की जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र इसके कारण जो भी आया है, ये क्या होता है, इसकी दिशा ठीक विपरीत होती है। इसकी दिशा आप देख रहे हो राइट टू लेफ्ट है। जब दो वैद्युत क्षेत्र हैं और दोनों की दिशा विपरीत है, तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा उसका मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि दिशा अपोजिट है, तो परिणामी निकालने के लिए दोनों का अंतर करना होगा। अब जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E माइनस ई आई। ई माइनस ई आई होने के कारण वैद्युत क्षेत्र घट गया। वैद्युत क्षेत्र घट गया तो फार्मूला आप जानते हो, V बराबर E इंटू डी। ई घट गया तो V भी घट जाएगा। अब धारिता C बराबर होता है Q अपान V। जब V घट गया तो C ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। वही हमने लिखा है कि अतः संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। यह है आपका परावैद्युत ध्रुवण। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चमक रहा है, आप इसे आवाज के माध्यम से सुन के लिख लेंगे। क्लियर है? ये तो हो गया परावैद्युत पदार्थ का कार्य। ठीक है, ये परावैद्युत ध्रुवण महत्वपूर्ण भी है, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। अब हम लोग अगला हेडिंग जानेंगे कि जब ये ध्रुवण कर दिया, प्लस माइनस को अलग अलग कर दिया, तो इस प्लेटों पे जो परावैद्युत पदार्थ है इस पे कितना आवेश आया। तो अगला हेडिंग होगा संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से। अगली हेडिंग रहेगी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से प्रेरित आवेश। भरने से प्रेरित आवेश। ये जो वैद्युत क्षेत्र हुआ है इसमें एक तरफ प्लस आया, एक तरफ माइनस आया है, तो कितना प्लस आया है और कितना माइनस आया है उसी को हम लोग निकालेंगे। प्रेरित इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि ये इस प्लस और माइनस से प्रेरित होके ही अलग अलग हुआ है। आइए इसे भी हम लोग निकाल लेते हैं। थोड़ा सा फिगर के बारे में हम लोग चाहें तो लिख लें। जब भी आप फिगर बनाओ एक दो लाइन फिगर के बारे में अवश्य लिखो, और लिखना कुछ नहीं, जो फिगर में दिख रहा है उसी को लिखना है। तो प्रेरित आवेश हम लोग इसे Q डैश मान लेते हैं। इधर प्लस का Q डैश है और इधर का माइनस का Q डैश है। लिखेंगे माना 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 एक समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों पर प्लेटों का आवेश Q है। ठीक है, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से उसका प्रेरित आवेश Q डैश है।
कितना है भाई, क्यू डैश है। ये जो परावैद्युत पदार्थ हमने भरा है इसका जो प्रेरित आवेश है वो है क्यू डैश। फिगर तो समझने के लिए बना है, एक्चुअल फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। भाई जैसे हमने इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ भरा, मान लिया कि इसके अंदर हमने परावैद्युत पदार्थ भर दिया। अब परावैद्युत पदार्थ भरने से क्या होगा कि इसके जितने भी प्लस माइनस है वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे इधर हो जाएगा पूरा माइनस का आवेश, हम ब्लैक मार्कर से ही इसे बना रहे हैं। इधर हो जाएगा माइनस आवेश और इस साइड हो जाएगा प्लस आवेश, ठीक है। और इस माइनस प्लस के कारण एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा और वो होगा ई आई, ठीक है। लिखेंगे माना परावैद्युत पदार्थ के कारण, परावैद्युत पदार्थ के कारण, परावैद्युत पदार्थ के कारण उत्पन्न आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई है। कितना है भाई, ई आई है। तब संधारित्र का, तब संधारित्र का परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र बराबर होगा E माइनस ई आई। इतना ही होगा। क्यों हमने घटाया, क्योंकि ये जो आंतरिक वाला वैद्युत क्षेत्र इसकी दिशा इस साइड है और जो प्लेटों के बीच का है मेन संधारित्र का वैद्युत क्षेत्र उसका दिशा इस साइड है। दोनों की दिशा क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो परिणामी निकालने के लिए हमें माइनस करना होगा। यहाँ पर आप जानते हो कि संधारित्र की प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए। और ये जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है इसका आवेश क्यू डैश है तो हो जाएगा क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। और जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है चूंकि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा है तो परावैद्युत पदार्थ भरने से जो वैद्युत क्षेत्र होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के ए। जब भी परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ के लग जाता है। तो परावैद्युत पदार्थ भरने से जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के ए। ये है आपका आंतरिक संधारित्र की प्लेटों का वैद्युत क्षेत्र क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, और ये वाला है आपका परावैद्युत पदार्थ का, ठीक है। यहाँ से जो कट रहा है उसको हम लोग काट देंगे। तो आप देख रहे हो एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन करेंगे तो इस साइड के एप्सिलॉन नॉट ए से कट जाएगा। हमें प्राप्त होगा क्यू अपान के इक्वल क्यू माइनस क्यू डैश। यहाँ से हमें प्रेरित आवेश क्यू डैश का मान चाहिए तो क्यू डैश का मान हो जाएगा, इसको हम लोग इस साइड ले आते हैं और इसको उस साइड ले जाते हैं तो हमें प्राप्त होगा क्यू डैश बराबर होगा, इसको हम लोग उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा क्यू माइनस क्यू बाई के, या चाहे तो क्यू हम लोग कॉमन भी कर लेते हैं तो क्यू डैश का मान हमें प्राप्त होगा, क्यू कॉमन कर लिया तो 1 माइनस 1 बाई के। ये है आपका संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रेरित आवेश, ठीक है। यह है क्यू अपान के। यहाँ से क्यू डैश का मान आएगा क्यू माइनस क्यू बाई के। हमने क्यू को कॉमन कर लिया तो प्रेरित आवेश क्यू डैश का मान हमें प्राप्त हुआ क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के। दो आवेश हैं, एक प्लस एक माइनस है, तो यहीं पे हम लोग इसे चाहें तो प्लस माइनस दोनों में भी लिख सकते हैं। एक साइड प्लस का होगा और एक साइड माइनस का होगा। ये होगा संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से प्रेरित आवेश। क्यू डैश का मान होगा क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के। तो बच्चों आपका ये चौथा चैप्टर संधारित्र तथा परावैद्युत खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।